Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss one of the most important and repeated topic for your upcoming exam NTA UGC NET 2022. So आज टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स एंड ICT बेस्ड मेथड. सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा. सो NTA UGC NET के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन. एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके 3 टाइप्स. सो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम से. ठीक है. सो ट्रेडिशनल चीज़ें क्या होती हैं जो हम लोग पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं. द यूजुअल ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स आर ब्लैक बोर्ड्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, चार्ट्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मैप्स, ठीक है, ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप कार्ड्स, ठीक है, फ्लिप कार्ड्स, साइंस लैब्स, ये सब मटेरियल मॉडल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब चीज़ें आती हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में. ठीक है. अब जैसे आप लोग देखोगे, आप लोग बचपन में कैसे पढ़े हो स्कूल में, बेंचेस में बैठा करते थे, चेयर्स में बैठा करते थे. ठीक है. बोर्ड के थ्रू टीचर्स पढ़ाया करते थे, ना कोई कंप्यूटर होता था. ठीक है. ना ही वहाँ पे कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते थे. सारी की सारी चीज़ें बोर्ड के थ्रू ही होती थी. वाइट बोर्ड्स भी नहीं होते थे, सिर्फ ब्लैक बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाया जाता था. तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि टीचिंग में सपोर्ट करती हैं एक टीचर को. चॉक, डस्टर, ये सब चीज़ों की हेल्प से टीचर इजीली बच्चों को चीज़ें समझा सकते हैं. सो ट्रेडिशनल में आ गई ये सब चीज़ें. ठीक है. सो कुछ टूल्स हैं जिनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए. एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे एंड आप लोगों को बताना होगा कि ये कौन से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर आते हैं. सो ट्रेडिशनल में आते हैं ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, इमेजेस एंड पोस्टर्स, मैप्स एंड ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लिप कार्ड्स, मॉडल्स, डिक्शनरीज, पजल बुक्स, वर्क बुक्स. ठीक है. एंड और भी कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे क्विज है, स्टोरी टेलिंग है, ड्रामेटाइजेशन है, 1 एक्ट प्लेज है. ठीक है. ये सब चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न टीचिंग एड्स की. सो मॉडर्न टीचिंग एड इंक्लूड कंप्यूटर्स, इंटरनेट सर्फिंग. ठीक है. अब जैसे मॉडर्न है, आजकल जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये मॉडर्न वे है, जिसमें आप लोगों को लैपटॉप के थ्रू पढ़ा रही हूँ. हमारे पास इंटरनेट भी है, मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हो, लैपटॉप से आप लोग पढ़ रहे हो. ठीक है. इंटरनेट भी इसमें आता है, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, ई रीडर्स, जैसे कि हम ई बुक्स आप लोगों को देते हैं. ठीक है. हार्ड कॉपीज हम नहीं देते, ई बुक्स हम देते हैं, तो वो सब ई रीडर्स या ई नोटबुक्स में आता है. ठीक है. कंप्यूटर एजुकेशनल गेम्स होती हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया, पिक्चर डिक्शनरीज, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो. ये पूरा एक लिस्ट दिया गया है यहाँ पे. ठीक है. जैसे कि टीवी चैनल्स है, मैंने आप लोगों को टीवी चैनल्स के नाम भी बताए हैं. स्वयं प्रभा. ठीक है. स्वयं प्रभा मैंने आप लोगों को बताया है ना प्रीवियस लेक्चर में. सो ये सब जो है ये मॉडर्न टीचिंग एड्स की कैटेगरी में हम इसको काउंट करते हैं. सो दीज मेथड्स आर स्टूडेंट फ्रेंडली एज दे रिक्वायर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन. सो अगर हम लोग जैसे लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू छोटे बच्चों को भी अगर पोएम याद करवाएं, तो वो इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को सुनेंगे एंड उस चीज़ को समझेंगे. अगर किसी बच्चे के सामने हम बुक रख देते हैं, उसको बोले पोएम याद करो, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पढ़ना, उनको रीडिंग नहीं आती है अभी तक. लेकिन वहीं अगर हम लोग मोबाइल या लैपटॉप में प्ले करके दे दें उनको वीडियोस, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे. इसीलिए मॉडर्न टीचिंग एड्स को स्टूडेंट फ्रेंडली बोला जाता है. ठीक है. सो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन डिलीवर्ड. दिस मेथड हैव मोर स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. सो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. एग्जाम में एज इट इज़ ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव मोर स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. तो आंसर पता होना चाहिए मॉडर्न टीचिंग एड्स. तो ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ एग्जाम में पहले पूछी गई है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स क्रिएटिव होते हैं. अगर जैसे जैसे हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर और ये सब चीज़ों के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू किसी को पढ़ाएंगे, तो वो क्रिएटिविटी उनमें भी नज़र आएगी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, अब जैसे ये लेक्चर्स हैं हमारे डेली 10 बजे हमारे चैनल पे ये पोस्ट हो जाते हैं. ठीक है. हमारा टाइम 10 बजे है, आप लोगों का जब भी फ्लेक्सिबल टाइम है, आप लोग जब भी चाहते हो उस चीज़ को अटेम्प्ट करना, जब भी आपके पास टाइम है, आप लेक्चर सुनना चाहते हो, तो आप कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. रिलायबिलिटी यानी कि इजीली एनी वन कैन एक्सेस ऑल दीज नोट्स, ऑल दीज लेक्चर्स, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की. सो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी.
राइट। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें वी यूज़ प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। अगेन इसमें भी कंप्यूटर आता है, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो एंड अदर ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो आईसीटी बेस्ड एंड मॉडर्न टीचिंग एड्स जो हैं ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें हैं, क्योंकि मॉडर्न टीचिंग में भी हम लोग इंटरनेट, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, एंड आईसीटी का तो मतलब ही होता है इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, ये स्मार्ट इंटरेक्टिव मेथड है, इसमें हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये कुछ भी लिख रही हूँ तो ये मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जा रहा है कि मैम कहाँ पे पहुँचे, कौन सा स्टेटमेंट हमें बता रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आईसीटी एंड मॉडर्न टीचिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी टीचिंग एड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से कि पहला है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, जिसमें कि ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल आता है। सो अभी जो मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड बताया, इसमें आप लोग देख सकते हो अगर ऑप्शन में ट्रेडिशनल की जगह कन्वेंशनल लिखा होगा तो भी राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। एंड दूसरा आता है मॉडर्न एड्स, जो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व। सो ऑडियो एड्स, इसमें हमारे कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, ईयर इन्वॉल्व है, कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम सिर्फ सुनकर ही चीज़ों को समझ रहे हैं। अब जैसे आप लोग अगर अभी वीडियो नहीं देख रहे हो, आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, तो ये आपका ऑडियो एड्स में आएगा। विजुअल एड्स आता है जिसमें आप लोग देख भी रहे हो। सो अकेले विजुअल एड्स से भी चीज़ें समझना मुश्किल होती हैं, इसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो ये भी कुछ टीचिंग एड्स के टाइप्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप दिस वीडियो is helpful for you. So thank you so much and I wish you all the